नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। मालदीव्स को जब जब फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड होती है तब तब इंडिया उससे हेल्प करता है। जब जब एसेंशियल कमोडिटीज़ की नीड होती है तब तब इंडिया उससे हेल्प करता है। इवन कि मिलिट्री सपोर्ट में भी इंडिया मालदीव्स की हेल्प करता है। और रिसेंटली यहाँ पर यह देखा गया है कि भारत ने एक बार फिर से मालदीव्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो एक्सटेंड करके एक बजटरी सपोर्ट, एक क्रूशियल बजटरी सपोर्ट यहाँ पर दिया है। और इसके लिए मालदीव्स ने यहाँ पर एक जेनरस गेस्चर यहाँ पर भारत को दिखाने की कोशिश की है। और मालदीव्स की तरफ से ये कहा गया ग्रेटफुल टू पीएम मोदी, क्योंकि यहाँ पर 50 मिलियन यूएस डॉलर की एक क्रूशियल बजटरी सपोर्ट यहाँ पर मालदीव्स को प्रोवाइड किया गया है। और इस पर आप देख पाएंगे जो ट्वीट है सिद्धांत सिबल जी की तरफ से, जो कि बेसिकली हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो मालदीव्स में है, उन्होंने एक प्रॉपर प्रेस रिलीज करके ये बातें कही है कि मालदीव्स ने रिक्वेस्ट की है भारत सरकार से और यहाँ पर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 50 मिलियन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल, आगे हम बात करेंगे इस पर, इसे मालदीव्स को सपोर्ट किया है। और इसके बदले में मालदीव्स की तरफ से जो अहमद अदीब है, इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एक्चुअली पूरी कहानी क्या है, क्या यहाँ पर हुआ है, इसको एक सरल भाषा में समझते हैं। ये बात तो आप सभी को मालूम है कि मालदीव्स आज के टाइम में कर्ज में डूबा हुआ है, जहां पर लगभग 1.3 बिलियन जो डॉलर है ये ओनली चाइना से कर्ज लेकर रखा हुआ है। और मालदीव्स को आज के टाइम में ये डर है कि हमारा जो देश है, जो हमारी जो इकोनॉमी है, वो डिफॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि जो कर्ज है और इवन कि जो मालदीव्स के पास में जो फॉरेक्स रिजर्व है ये भी करीब करीब 42-43 मिलियन तक पहुंच गया है, जो कि इस साल जून की हम बात करें जहां पर 300 से ज़्यादा मिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व था, वहीं हटकर ये सितंबर में ओनली 42 मिलियन हो चुका है। और इसी के लिए यहाँ पर इंडिया ने 50 मिलियन जो ट्रेजरी बिल का जो एक बजटरी सपोर्ट है उसे एक्सटेंड किया है। एक्चुअली हुआ ये है कि लास्ट ईयर सितंबर की हम बात कर रहे हैं, मालदीव्स की तरफ से एक ट्रेजरी बिल जारी की गई और इंडिया इसे खरीदता है। आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दें कि जो ट्रेजरी बिल है जिसका एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए। ट्रेजरी नोट भी होता है जो कि 1 से 10 साल के लिए, और ट्रेजरी बॉन्ड भी होता है जो हर एक देश जारी करता है, भारत भी जारी करता है, लेकिन जो मैच्योरिटी जो टाइम है वो 10 साल से ज़्यादा होती है। लेकिन मालदीव ये भी जारी करता है और मालदीव की इकोनॉमी खराब होने के बाद भी इंडिया इस ट्रेजरी बिल को खरीदता है 50 मिलियन डॉलर में। और मालदीव्स को ये रिटर्न करना होता है 1 साल के बाद है, मतलब ये सितंबर इस महीने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन मालदीव ने यहाँ पर इंडिया से रिक्वेस्ट की कि इसे प्लीज यहाँ पर जो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये जो ट्रेजरी बिल का जो टाइम पीरियड है उसे 1 साल और एक्सटेंड कर दीजिए। तो यहाँ पर इंडिया ने यही काम किया कि इंडिया एक्सटेंड्स इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मालदीव्स। और इसके पीछे ना सबसे बड़ा रीजन है, खासकर हाल ही में यहाँ पर जो मालदीव्स है, जो इस्लामिक सुकूक बेसिकली इसे आप बॉन्ड कह सकते हैं, इस्लामिक लैंग्वेज में आप इसे सुकूक कह सकते हैं। ये एक अरेबिक नेम है फॉर फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स के लिए, जिसे आप कॉमनली रेफर करते हैं सरिया कंप्लेंट बॉन्ड्स के नाम पर। हाँ, ये अलग बात है, ये कॉन्वेंशनल बॉन्ड से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इस सुकूक में, इस्लामिक सुकूक में, इसमें इंटरेस्ट नाम की चीज़ नहीं होती है। और ये मालदीव्स को इस्लामिक सुकूक में 25 मिलियन इसे अर्जेंट बेसिस पर देना है। और ये ऐसे फर्स्ट इस्लामिक कंट्री है मालदीव्स जो हिस्टोरिक सुकूक डिफॉल्ट यहाँ पर मालदीव्स कर सकता है। और इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर मालदीव्स ने इंडिया से रिक्वेस्ट की हमें प्लीज 50 मिलियन जो बजटरी सपोर्ट है ये हमें एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि मालदीव्स को इसी साल इंडिया को 50 मिलियन डॉलर देने थे, लेकिन इंडिया ने एक्सटेंड करके नेक्स्ट ईयर यानी कि सितंबर 2025 तक कर दिया है। और ऐसा नहीं ये पहली बार हुआ है, इसी साल की हम बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, हम मई की बात कर रहे हैं, इसी मंथ की हम बात कर रहे हैं, जब इंडिया ने एक बार फिर से 50 मिलियन बजटरी सपोर्ट जो है वो मालदीव्स को प्रोवाइड किया था। अगले साल तक इसे एक्सटेंड किया गया था और इस टाइम भी हमने एक वीडियो बनाया था। और अगर आप मालदीव्स की इकोनॉमी को देखेंगे, वर्ल्ड बैंक जो डेटा है ये साफ साफ ये कह चुका है कि आज के टाइम में मालदीव्स के ऊपर में जो एक्सटर्नल डेट है, जो कर्ज है, ये 5 बिलियन से भी ज़्यादा है। उनमें से जो 20% जो कर्ज है ये चाइना से लिया हुआ है मालदीव्स। इवन कि इंडिया ने भी यहाँ पर मालदीव्स को हेल्प किया है, जो लोन दिया है, लेकिन इंडिया ने जो लोन दिया है वो ओनली 124 मिलियन डॉलर ही है, क्योंकि इंडिया को ये बात अच्छे से मालूम है, भारत को अच्छे से मालूम है कि मालदीव जैसे देश को कितना कर्ज देना चाहिए। लेकिन चाइना इसी कमजोरी का फायदा उठाता और चाइना ने यहाँ पर भर भर के लोन दिया 1.37 बिलियन। और चाइना को ये बात अच्छे से मालूम है कि मालदीव जैसा देश इसे इजिली डेट ट्रैप में फंसाया जा सकता है। और वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि इसके टाइम में सबसे ज्यादा जो लोन लेता है वो चाइना से ही लेता है।
इवन कि आप अगर मालदीव्स की अगर आप फॉरेक्स रिजर्व देखेंगे तो ये जून के टाइम में, एंड ऑफ जून से पहले अगर आप देखते तो 509 यूएस डॉलर था, मिलियन था, लेकिन ये जून के एंड तक में 395 मिलियन ये बच चुका था। इवन कि रिसेंट मंथ की बात करें तो ये ओनली 43 मिलियन तक इनके पास में फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि इंडिया के पास में ये 700 बिलियन तक ये जो डॉलर है ये पहुंच चुका है। इवन कि आप ये जो नंबर है 43 मिलियन जो यूएस डॉलर मालदीव्स के पास में, इससे ज़्यादा तो यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया है 50 मिलियन का। और मालदीव्स ने अपनी इकोनॉमी में जो लोन है, जो कर्ज है, इससे दूर करने के लिए रिसेंटली बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इवन कि जो बैंक ऑफ मालदीव्स है, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि जो रुपया कार्ड्स हैं उससे आप डॉलर की जो ट्रांजेक्शन्स है उसे लिमिट किया गया था। वैसे बाद में इसे रिवर्स करके हटा दिया गया जब इसमें एक पॉलिटिकल रंग चढ़ गया था उसके बाद में, और इस पर भी हमने एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाया था। इवन कि फाइनली मालदीव्स यहाँ पर थक हार कर ये डिसाइड किया कि क्यों न यहाँ पर जो मनी की प्रिंटिंग है वो की जाए। और ये पता होनी चाहिए कि अगर आप मनी की प्रिंटिंग ज़्यादा करते हैं तो एक सिचुएशन आता है हाइपर इन्फ्लेशन का, जो कि आप इकोनॉमी में ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मालूम होगा कि अगर आप मनी की प्रिंटिंग करते हैं तो ये कंडीशन हाइपर इन्फ्लेशन का हो सकता है। यहाँ पर आईएमएफ ने उस वक्त मालदीव से ये गुहार लगाई कि आप मनी की प्रिंटिंग को रोक दे, नहीं तो आपका जो देश है, छोटा जो आइलैंड कंट्री है, ये डेट डिस्ट्रेस में जा सकता है, एक हाइपर इन्फ्लेशन आगे आने वाला टाइम में फेस कर सकता है। मालदीव ने इसके बाद में चाइना की तरफ रुख मोड़ा और चाइना से यहाँ पर रिसेंटली एक न्यू फाइनेंशियल पैक्ट को साइन किया। कहा यह जाता है कि ये जो न्यू फाइनेंस पैक्ट है चाइना के साथ मिलकर, और इसी मंथ की हम बात कर रहे हैं 13 सितंबर के बेसिकली आर्टिकल्स है, और इस न्यू फाइनेंस पैक्ट को लेकर चाइना ने यहाँ पर किसी भी तरीके की जो डिटेल्स हैं वो रिवील नहीं की है। इस एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर न मालदीव्स की तरफ से ज़्यादा डिटेल्स मालूम है, न चाइना यहाँ पर खुल के यहाँ पर इस फाइनेंस पैक्ट के बारे में बात कर रहा है। इवन कि मालदीव्स चाइना के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो आज नहीं 2014 से के टाइम में ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना और मालदीव्स के बीच में साइन हो चुका था, और 17 में जाकर मालदीव्स के जो पार्लियामेंट है यहाँ से भी अप्रूवल मिल चुकी थी, लेकिन 2018 के टाइम में यहाँ पर सरकार बदलती है और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसे पोस्टपोन कर दिया जाता है। और फाइनली यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 यानी कि अगले साल की हम बात करें 1 जनवरी से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया मालदीव्स चाइना के बीच में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये इफेक्ट में आ जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में ना ये कहा जा रहा है कि चाइना और मालदीव्स के जो ट्रेड हैं, टोटल ट्रेड ये 700 मिलियन डॉलर के होते हैं, उनमें से भी चाइना यहाँ सरप्लस में है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ये जो ट्रेड है इसकी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का जो टारगेट है वो रखा गया है। चाइना यहाँ पर मालदीव्स को ये कहता है कि इससे मालदीव्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली, क्योंकि इसके ज़रिए मालदीव्स जो है वेरियस गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है और एडिशनल सर्विस को भी ये प्रोवाइड कर सकता है। और ये इम्प्लीमेंट होने वाला है आज से 3 मंथ के बाद में 1 जनवरी से ये इफेक्ट में आ जाएगा। इवन कि मालदीव्स ने इसके अलावा रिसेंटली यहाँ पर यह किया कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में यूपीआई डील साइन हुई थी। मतलब ये जो मालदीव्स है ये अपनी लोकल करेंसी जो रुपया है इससे इंडिया को पेमेंट करेगा जो भी ट्रेड होते हैं इंडिया मालदीव्स के बीच में। लेकिन यहाँ पर मालदीव्स ने इंडिया के साथ में डील करने के बाद में ये सोचा कि एक एमओयू जो है वो चाइना के साथ की जाए, क्योंकि जो करेंसी ट्रांजेक्शन्स हैं या हम ये कहें कि जो लोकल करेंसी सेटलमेंट है, मतलब चाइना के साथ में भी अब मालदीव्स जो है वो गुड्स के बदले वो जो पेमेंट है वो रुपया में कर सकेगा। और इसको लेकर भी मालदीव्स इस चाइना से डील कर रहा है। लेकिन रिसेंटली जो 50 मिलियन डॉलर का जो बजटरी सपोर्ट है, एक क्रूशियल बजटरी सपोर्ट जो इंडिया ने मालदीव्स को प्रोवाइड किए हैं, ये ओनली इंडिया ही कर सकता है। क्योंकि आपने रिसेंटली जो इंडिया मालदीव्स के बीच में जो टाइज है, जो संबंध है, जो पिछले कुछ महीने से हम जनवरी से बात कर रहे हैं जब ये बिगड़ना स्टार्ट होता है, और इसके पहले भी जब पिछले साल नवंबर के टाइम में मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट आज के टाइम में ये एंटी इंडिया यानी कि मीन्स इंडिया आउट कैंपेन चलाकर ये प्रेसिडेंट बनते हैं। और इसको लेकर ना रिसेंटली यहाँ पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल जो विक्रमासिंघे है, इनका एक इंटरव्यू लिया गया पालकी शर्मा के तरफ से, और इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे की। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि मोहम्मद मुइज़ू ने हमें ये साफ साफ कहा, तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर कह रहे हैं ही टोल्ड मी, और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो मुइज़ू का जो एंटी इंडिया स्टांस है ये एक पोल गिमिक था, एक चुनावी नौटंकी कह सकते हैं इन देसी लैंग्वेज। और इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर यह कहा कि जिस तरीके से एक एंटी मोदी जो है चीजें जो बाहर निकल के आ रही थी यहाँ पर कि जो मोदी है ये मुस्लिम के अगेंस्ट काम करते हैं, और यही जो थ्योरी है ना इसे अप्लाई किया गया
मालदीव्स में, यहाँ पर भी मालदीव्स में एक इस्लामिक कंट्री है, मेजोरिटी ऑफ जो ऑफ द पॉपुलेशन है ये मुस्लिम्स है। सेम थ्योरी यहाँ अप्लाई की गई और ये लग गई, और कहा यह भी जाता है कि चाइना कहीं के बैकयार्ड से इसे सपोर्ट भी कर रहा था। और इस बात का जो खुलासा है रिसेंटली इस इंटरव्यू में किया गया। आप इसकी जो इंटरव्यू है यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको इजिली ये मिल जाएगा। और आपने एक चीज़ ये भी नोटिस की होगी, जब प्रेसिडेंट मोहम्मद जमोई है ये जब राष्ट्रपति बनते हैं, बनने के बाद में ये सबसे पहले विजिट टर्की करते हैं, क्योंकि ये देखा गया कि मालदीव में जो प्रेसिडेंट बने, इवन कि एंटी जो प्रो चाइना जो प्रेसिडेंट है, ये बनने के बाद भी सबसे पहला विजिट इंडिया ही करते थे। लेकिन ये जो ट्रेडिशन है ब्रेक करते हुए सबसे पहले टर्की जाते हैं, टर्की जाने के बाद में चाइना जाते हैं, और चाइना के साथ में 1, 2, 3 नहीं 20 एग्रीमेंट पर ये साइन करते हैं। इवन कि रिसेंटली यहाँ पर ये भी देखा गया है कि चाइना मालदीव्स के बीच में जो डिफेंस टाइज है और वो भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। मार्च के टाइम में भी चाइना और मालदीव्स के बीच में एक स्पेशल मिलिट्री पैक्ट साइन हुआ था, और अब यहाँ पर जून में के टाइम में ये कहा जा रहा है कि चाइना और मालदीव्स के बीच में जो डिफेंस टाइज है इसे और भी ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। खैर यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि मालदीव्स जो पैरेलली यहाँ पर चाइना के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, मालदीव्स चाइना के साथ में डिफेंस टाइज को और मजबूत कर रहा है, मालदीव्स चाइना से जो तिब्बत है यहाँ से ग्लेशियल वाटर को इंपोर्ट भी करता है, लेकिन जो मदद है वो भारत से ही मांगता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है जरूर बताइएगा। क्योंकि कहा यह जाता है कि इंडिया ये सब कुछ कर रहा है अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए, और ये भी कहा जाता है ना कि अपने रिश्तेदारों से रिश्ते बिगाड़ लीजिए लेकिन अपने पड़ोसी से हमेशा बना के रखिए। खैर इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, रिसेंटली जफर हसन ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आपको बताना ये है कि ये जो जफर हसन है किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपके पास में ऑप्शन है कतर, जॉर्डन, इराक या फिर ईरान। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।